नमस्कार दोस्तों, सेकेंड सेमेस्टर का ये क्लास है। देखेंगे आज पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी का सेंस का मतलब क्या है? हम किस ग्रह पे रहते हैं? पृथ्वी पे रहते हैं। ये मान लीजिए पृथ्वी। परिमंडल का क्या मतलब है? इसके चारों तरफ क्या क्या है, मतलब कौन कौन सा बड़ा बड़ा मंडल है। तो उसमें सबसे प्रमुख रूप से देखेंगे स्थल मंडल है, वायुमंडल है, जलमंडल है और जीवमंडल है। आप स्थल मंडल को देखेंगे, जैसे मान लीजिए पूरी पृथ्वी है, तो पृथ्वी कैसी है? गोल है क्या? ये अंडाकार है? ना गोल है ना अंडाकार है, ये लच्छव गोलाब है, ध्रुवों पर थोड़ी सी दबी हुई है, सेब किया, ठीक है। और देखेंगे तो पृथ्वी पे सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, और सबसे गहरा गढ़ मारियाना गढ़, जिसकी गहराई 11,022 मीटर लगभग है। मतलब अगर देखेंगे तो पृथ्वी पे ही इतना ऊंचाई है क्या, इतना गहराई है। तो मतलब अगर देखें तो पूरा ऐसे इस तरह से पृथ्वी आपको मिलेगी, गोल पूरी तरह से नहीं मिलेगी। अब इसका आवरण क्या? ये चारों तरफ जो हवा का मंडल है, इसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। स्थल मंडल किसे कहते हैं? ये जो जल के भाग से ऊपर उठ गया, ये स्थल मंडल। इसके बाद जलमंडल किसे कहते हैं? ये कि जो स्थल मंडल का भाग नहीं है, मतलब जल है उसके ऊपर, उसको क्या कहते हैं? जलमंडल। अब जल और स्थल और हवा में रहने वाले कुछ जीव हैं, तो उनके मंडल को क्या कहा जाता है? जीवमंडल। हम इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अब स्थल मंडल के अंतर्गत क्या आप देखे होंगे, तो स्थल मंडल का मतलब जमीन, भूमि, या देखे होंगे तो इसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आता है सबसे ऊंचा भाग, क्या? पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, तटीय भाग, द्वीप, मरुस्थल। मतलब पर्वत सबसे पहले आता है, सबसे ऊंचाई का भाग, उसके बाद पहाड़ आता है, उसके बाद पठार आता है। पर्वत जो होता है वो ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं, ट्रायंगल के आकार। पहाड़ जो होते हैं वो पर्वतों के गुच्छ होते हैं, ठीक है। जैसे हिमालय की पहाड़ियां, माउंट एवरेस्ट पर्वत है और हिमालय की पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो पर्वत जो होता है वो मतलब इसका क्षेत्र संकुचित होता है, पहाड़ियों का क्षेत्र जो होता है वो व्यापक सेंस में लिया जाता है। अब पठार किसे कहते हैं? ऐसा मतलब पर्वतीय भाग जो समतल हो, जैसे सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, जिसको रूप ऑफ गॉड भी कहते हैं, ठीक है, उसको पठार के रूप में देखते हैं। उसके बाद देखेंगे मैदान। मैदान किसे कहते हैं? मैदान का मतलब ये कि नदी के अगल बगल का वो समतल क्षेत्र जहां पर खेती या कृषि कार्य की जाती है, उसे मैदानी क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद आता है तटीय क्षेत्र। तट का मतलब द्वीप किसे कहते हैं? समुद्र में घिरा हुआ स्थलीय भाग को द्वीप कहते हैं। महाद्वीप किसे कहते हैं? एक बड़ा स्थलीय भाग जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा है, उसे महाद्वीप कहते हैं। तो जहां समुद्र का जल और स्थल मिले होंगे, उसका जो क्षेत्र होगा तट का, उस क्षेत्र के अगल बगल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तटीय क्षेत्र। द्वीप किसे कहते हैं? अब मान लीजिए कोई समुद्र का क्षेत्र है, जैसे द्वीप देखेंगे तो लक्षद्वीप है भारत में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। द्वीप का मतलब ये है, जैसे आप एक भगोना लीजिए और भगोने में क्या करिए, कटोरी को डुबो दीजिए, कटोरी के नीचे वाला जो होता है उसको थोड़ा सा चारों तरफ जल रहेगा और बीच में कटोरी का हिस्सा ऊपर रहेगा, तो उस भाग को क्या कहेंगे? द्वीप कहते हैं। जैसे समंदर में जब होता है तो उस भाग को भी द्वीप कहा जाता है। इसके बाद आता है मरुस्थलीय भाग। ऐसे देखेंगे तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड का द्वीप है, ठीक है। उसके बाद बोर्नियो वगैरह आता है, लेकिन सबसे बड़ा द्वीप देखेंगे तो ग्रीनलैंड है, जो प्राकृतिक रूप से तो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, जबकि राजनीतिक रूप से वो डेनमार्क का हिस्सा है जो यूरोप में पड़ता है। इसके बाद देखेंगे मरुस्थलीय भाग। मरुस्थलीय भाग का क्या मतलब है? ऐसी भूमि जो मरी हुई हो, थार का मरुस्थल, जहाँ बालू बहुत ज्यादा पाया जाता है। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थारा का मरुस्थल, जो उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, ठीक है। थार का मरुस्थल भारत में पाया जाता है। तो ये पूरा स्थल भाग के क्षेत्र हो गए। पर्वतों में देखेंगे तो सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी। केटू गाड़ी राष्ट्रीय भारत अधिकृत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। ये सब पर्वतों के बारे में पूरा है। ये तो हो गया
स्थल मंडल। अब आते हैं वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? वायु मीन्स हवा, मंडल मीन्स हवा का पूरा मंडल। पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? ये हवा का एक मंडल है, तो उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल। अब वायुमंडल का संगठन क्या क्या है? प्रमुख रूप से 4 गैसें हैं, मतलब मेनली गैस, तो जिसमें नाइट्रोजन 78% लगभग है। इसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन, जो जीवनदायिनी गैस है, ये अगर न रहे तो मानव जीवन संभव नहीं होगा, वो 21% है। इसके बाद देखेंगे आगे, ये सारे क्वेश्चन कई बार पुट हो चुके हैं। तो वायुमंडल में इन गैसों की जो प्रतिशतता है कितनी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन सबसे अधिक गैस 78%, ऑक्सीजन 21%, जिसे जीवनदायिनी गैस कहते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है आर्गन, 0.93% आपका ये संगठन में है। इसके बाद CO2, ये सबसे भारी गैस है और प्रदूषक गैस भी है। इसका जो ये कई बार क्वेश्चन हो चुका है एग्जाम में, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितनी है? तो 0.03% ये वायुमंडल में पाई जाती है और ये पृथ्वी के सतह पर पाई जाती है। मतलब ये वायुमंडल के सबसे निचले भाग में, मतलब छोट मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। इसके बाद देखेंगे संरचना। पूरे वायुमंडल को 5 परतों में विभक्त किया है। पहला है छोट मंडल, इसकी ऊंचाई है 16 किलोमीटर तक। समताप मंडल की ऊंचाई है 50 किलोमीटर तक, कहाँ से? 16 से 50। मध्य मंडल की ऊंचाई है 50 से 80। आयन मंडल की ऊंचाई है 80 से 640 और वायुमंडल की ऊंचाई है 640 से 960। ये जो ऊंचाई है ये घट बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है। ये जो लगाया गया है कि 16 किलोमीटर तक छोट मंडल की ऊंचाई है, समताप मंडल की 50 किलोमीटर तक ऊंचाई है, मध्य मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर तक है 50 किलोमीटर से, आयन मंडल की ऊंचाई 640 किलोमीटर है और वायुमंडल की ऊंचाई है आपका 960 किलोमीटर है। ऐसे देखेंगे तो बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि पृथ्वी से लगभग 10,000 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है। अब देखेंगे छोट मंडल में क्या है? छोट मंडल में सारी मौसमी क्रियाएं होती हैं, बादल से लेकर वर्षा तक सारी मौसमी क्रियाएं छोट मंडल में ही होती हैं और ये 16 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद समताप मंडल क्या होता है? समताप मंडल का ये है, इसमें समान ताप पाया जाता है और एरोप्लेन वगैरह जो होता है इसी मंडल में उड़ाया जाता है। समताप मंडल की एक और विशेषता है, पृथ्वी का या जीवन का रक्षा कवच ओजोन परत जिसे कहते हैं, 20 से 35 किलोमीटर ओजोन की ऊंचाई है। 20 से 35 किलोमीटर, ये मतलब पराबैंगनी किरणों को सूर्य की ओर अवशोषित करता है। ये समताप मंडल में कई क्वेश्चन पहले हो चुका है। तो ओजोन मंडल किस मंडल में पाया जाता है? तो वो समताप मंडल में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 20 से 35 किलोमीटर। ठीक है, तो समताप मंडल में क्या क्या इसकी विशेषता है? इसकी विशेषता ये है कि वायुयान को लोग उड़ाना पसंद करते हैं और ओजोन मंडल इस मंडल में पाया जाता है। ऊंचाई कितनी है? 50 से 80 किलोमीटर और समताप मंडल की 16 से 50 किलोमीटर। इसके बाद आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर, वायुमंडल का सबसे ठंडा भाग, -100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है? मान लीजिए कोई छोटा छोटा पिंड पृथ्वी की तरफ जब आकर्षित होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो वायुमंडल में तेजी से आता है, रगड़ खाता है तो चिंगारी निकलती है और वो गर्म हो जाता है। जब गर्म होता है तो वो मध्य मंडल में आता है तो अचानक ठंडा होता है। तो गर्म और ठंडे होने की ये प्रक्रिया मध्य मंडल में ही वो जो पिंड होता है वो अधिकांश चूर हो जाता है। तो ये मध्य मंडल की विशेषता है कि वायुमंडल का सबसे ठंडा भाग मध्य मंडल को ही कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे आयन मंडल को ताप मंडल भी कहते हैं और रेडियो तरंगे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर जाती हैं। इसमें कई तरह के मतलब तरंगे पाई जाती हैं, ABCDE ऐसे तरंगे पाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो हम लोग यूज करते हैं वो रिफ्लेक्ट होके इसी मंडल से आती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल ये सबसे ऊंचाई का भाग है। आप देखोगे आयन मंडल की ऊंचाई जो है 80 से 640 किलोमीटर पाई जाती है। इसके बाद 640 से 960 किलोमीटर तक बहिर्मंडल की ऊंचाई पाई जाती है। इसमें सैटेलाइट वगैरह स्थापित किए जाते हैं जो
पृथ्वी पर रक्षा कार्य या अन्य भी एजुकेशनल चीज के लिए कार्य में लाए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे जलमंडल। जलमंडल में क्या है, सबसे बड़ा हिस्सा महासागर का है। स्थल मंडल कितना पाया जाता है, 30%। जलमंडल कितना पाया जाता है, 70%। अब 70% में महासागर है। कितने महासागर है, मैं तो कहीं 3 पढ़ा हूँ, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। आर्कटिक को सागर भी कहा जाता है, महासागर भी कहा जाता है। कहीं 8 महासागर होते हैं, कहीं 5 महासागर होते हैं। प्रमुख रूप से फिलहाल 4 आप जानते हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और कहीं दक्षिणी महासागर के नाम से भी जाना जाता है एक महासागर को। अब देखते हैं जलमंडल का क्या हिस्सा, महासागरों में क्या क्या हिस्सा पाया जाता है। सबसे पहले देखेंगे, मान लीजिए जल है, तो ये जो होता है इसे मग्न तट करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा जब ये जाता है ढाल पड़ता है, तो इसे क्या कहते हैं, ढाल, मग्न ढाल। ठीक है। इसके बाद जो आता है सागरीय मैदान, ये। इसके बाद जो गर्त होता है इसे क्या कहते हैं, सागरीय गर्त। मतलब ये जो जैसे आप गांव में तालाब वगैरह में घुसते हैं तो सबसे पहले तट पे थोड़ा सा पानी आता है, उसके बाद थोड़ा ज्यादा आता है, उसके बाद गहरा हो जाता है। इसी क्रम में समंदर भी एक तालाब की तरह होता है। ठीक है। तो किनारे के भाग को क्या कहते हैं, मग्न तट कहते हैं। उसके बाद जो ढाल होता है उसको क्या कहते हैं, मग्न ढाल कहते हैं। जो समंदर में मैदानी क्षेत्र पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, समुद्री मैदानी क्षेत्र या सागरीय मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। और समंदर में जो खाइयां पाई जाती हैं उसे गर्त कहते हैं। ठीक है। तो ये आपका महासागर का हिस्सा है। महासागर से इकट्ठ के सागर बनते हैं। नदियां जैसे देखेंगे तो सबसे बड़ी नदी नील नदी है, जो विक्टोरिया झील से निकल के भूमध्य सागर में गिरती है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो नदियां भी हजारों नदियां हैं पूरी पृथ्वी पर, ये भी जलमंडल के अंतर्गत शामिल किए थे। उसके बाद देखें झील। झील क्या है, पृथ्वी स्थल का ऐसा गड्ढा जहां पर हमेशा जल बना रहता है, उसे झील कहते हैं। सबसे बड़ी झील जैसे कैस्पियन झील को कहा जाता है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर झील, उत्तर अमेरिका, यूएसए और कनाडा के बीच में वो स्थित है। इसके बाद देखेंगे तो तालाब, भूमिगत जल। तालाब क्या होते हैं, छोटे छोटे जहाँ पे देखे होंगे तो सरोवर वगैरह होते हैं, उसे तालाब कहते हैं। भूमिगत जल क्या है, जो हम लोग जल को पीते हैं उसे कहते हैं भूमिगत जल। जैसे छोटे छोटे जो घर पे आया पृथ्वी के नीचे समंदर, तो लोग हम मतलब जानने का प्रयास करते थे कि पृथ्वी के नीचे वास्तव में जल कहाँ से आता है। तो जो थोड़ी मतलब गहराई तक जल है उसे कहते हैं भूमिगत जल। ठीक है। तो ये आपका हो गया जलमंडल का हिस्सा। इसके बाद आता है जीवमंडल। भाई ये तो सब पहले है, सबसे पहले क्या है, पृथ्वी, उसके बाद वायुमंडल आया, वायुमंडल बना तो जल आया, और जल बना तो जीव आया। जीव में भी सबसे पहले क्या है, वनस्पति जल, ये। उसके बाद क्या है, प्राणी जल। क्यों भाई, सबसे पहले तो अब पानी जमा, पानी में काई जमी और काई से एक कोष की या उससे छोटे छोटे जीव हुए। छोटे छोटे जीव होने के बाद बड़े बड़े जीव हुए। बड़े बड़े जीव होने के बाद उन जीवों में भी मानव जीव हुआ, और पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान जीव मानव को ही कहते हैं। तो देखेंगे तो वनस्पति जगत में देखेंगे तो पेड़ पौधे या जो भी चीज है वो सब आते हैं, जंगल वगैरह। और प्राणी जगत में देखेंगे तो जीव जंतु, जानवर, मानव, ये सारे मतलब तथ्य आते हैं। पूरी पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु या प्राणी जगत फैले हैं वो जीव मंडल का एक हिस्सा है। ये था पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है।